पार्टी है, बीजेपी है और समाजवादी पार्टी है, इन लोगों की निगाहें जो है, नजरें जो है दलित वोटरों पर लगी हुई हैं और सेध लगाने की कोशिश कर रही हैं। और ये पार्टियां अब जो है मानव काशीराम और दलितों के सम्मान की बात कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो दलित बेस वोट है जीएसपी का, वो इनमें फूट तो नहीं पड़ेगा, दलित वोटों का पटवारा तो नहीं होगा? मान्यवर साहब काशीराम ने जो कैडर तैयार किया है ना, उसमें सेंध लगा पाना इस जन्म में तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसके लिए आप अगले जन्म तक का इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि जो कैडर बेस्ड वोट है उसको कभी कोई खरीद नहीं सकता। साहब ने ना बिकने वाला समाज तैयार किया था। जनता गरीब जरूर है, लेकिन अपने स्वाभिमान और अपने सम्मान के साथ समझौता करने के लिए तैयार है। मुख्तार अंसारी की मौत को आप किस तरह देखती हैं? हमारी नेता ने ट्वीट करके पहले ही बोल दिया कि एक षड्यंत्रकारी मौत की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और उनका जनाजा देख करके ये साफ तौर पे लग रहा है कि मोदी मीडिया द्वारा जिस प्रकार से उनकी छवि बनाई गई है वो बिल्कुल गलत है, और उनकी जिस प्रकार से मौत हुई है उसकी जाँच करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आपने कहा कि जो है जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है, बीजेपी के प्रत्याशी है, वो कोई चैलेंज रहेगा इनके सामने? हमारा देखिए फाइट सीधे बीजेपी के साथ में ही है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके का माहौल पैदा किया है, भय वाला, भ्रष्टाचार वाला जो माहौल पैदा किया है, और जिस प्रकार का सुशासन बहन कुमारी मायावती जी का रहा है, जहाँ पे जनता सुखी से थी, व्यापारी सुखी से थे, महिलाएं सुरक्षित थी, तो झूठे सशक्तिकरण के वादे जो आज दिखा रहे हैं और सही असली सशक्तिकरण बहन कुमारी मायावती जी के शासन में दिखा, अंतर जनता साफ देख रही है। और आने वाले चुनाव में आप एक डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, आपको चुनाव क्यों लड़ना पड़ा है? आपको राजनीति में क्यों होना पड़ा? और आपका राजनीतिक सफर क्या है? देखिए, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो ये उसमें इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ का एक स्टेटमेंट है कि अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोग राजनीति से उनको बाहर कर देंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम चाहते हैं कि अगर राजनीति में जो व्याप्त व्यापारीकरण है, राजनीति में जो व्याप्त अपराधीकरण है, राजनीति में जिस प्रकार से जो भ्रष्टाचार हावी हो रहा है, उसको अगर तो आपको पढ़े लिखे और एकदम साफ सुथरी छवि वाले, बिना कोई आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रत्याशियों को ही जिताना चाहिए। आपने कहा वोट एक नोट चाहिए और हवाला दिया माननीय काशीराम का, तो क्या उस दौर में और ये दौर एक है? क्या ये चीज़ संभव हो सकती है? बिल्कुल संभव है, और हम ये संभव करके दिखा रहे हैं, क्योंकि हम सरकारी नौकरी में थे, और जब हमारे पास एक भी रुपया नहीं, हमने कहीं से एक भी रुपया जो है कभी अपने लिए नाम पे धन संपत्ति नहीं रखी, तो हम जनता के बीच में यही नारा लेके जा रहे हैं, एक वोट और एक नोट। जनता हमको वोट भी देने का प्रॉमिस कर रही है और साथ ही साथ अपना एक नोट भी दे रही है, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो, 10 रुपया ही क्यों ना हो। जिस भी गाँव में जा रहे हैं तो जनता कह रही है कि बहन जी, हम आपको ये सहयोग दे रहे हैं अपनी तरफ से कि आप चुनाव मैदान में हैं, तो हमारा जो छोटा सा सहयोग है वो आप। विपक्षी आरोप लगाता है कि पैराशूट कैंडिडेट हैं, जीतने के हालात में नहीं हैं, इसलिए एक वोट का नारा दे रही है। देखिए, जिसके पास मुंह है वो कुछ भी बोल सकता है। राजेश सुल्तानपुर मेरा घर है, यही वो पहले आजमगढ़ जिले में था। ननिहाल मेरा नरिया है, वो भी पहले आजमगढ़ जिले में था, अभी वो अम्बेडकर नगर जिले में हो गया। पैराशूट कैंडिडेट जो लोग कह रहे हैं वो टोटली अनसोशल लोग हैं, जिन्होंने शायद कभी समाज में निकल करके लोगों के बीच में उनके दुख दर्द को नहीं जाना। हम लगातार 12 साल से आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के तमाम जिलों में अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बहुजन मिशन मूवमेंट के प्रति प्रेरित कर रहे हैं। तो जो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको जनता के बीच में निकल करके जनता से हकीकत लेनी चाहिए। शायद वही जनता के बीच में नहीं आए, इसलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। सर, आपने कहा जनता के लिए आपका प्रथम मुद्दा क्या है? जी, एक बार फिर से बोलें। लालगंज की जनता के लिए आपका प्रथम मुद्दा क्या है? लालगंज की जनता को जितनी करीब से पिछले 12 साल से, मैंने कहा ना, पहला सामाजिक जो कार्यक्रम हमने किया वो लालगंज के पौनी कला गांव से, लालगंज ब्लॉक से किया। तो जो समस्याएं मैं ज़मीनी तौर पे देख रही हूँ कि गांव में पक्की नालियाँ नहीं है, सड़क नहीं है, मकान नहीं है, पक्के लोग आज भी जो है टूटे छप्पर में रहने के लिए मजबूर हैं। तो बड़े बड़े मुद्दे जो मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया के द्वारा बनाए गए हैं कि ये बनेगा वो बनेगा, और जनता की जो वास्तविक समस्याएं उनके गांव में, उनके घरों में पहुंच करके ही देखी जा सकती है। जिस प्रकार से उनकी थालियों से, उनके भोजन से दाल गायब हो रही है, जिस
प्रकार से पोषण को उनकी थाली से सरकारों द्वारा छीना जा रहा है, बेरोजगारी की जिस प्रकार से मार है, शिक्षा नहीं गांव तक पहुंच गई है, हमारा पहला मुद्दा यही होगा कि हर गांव में पक्की सड़क हो, उनके पास पक्के मकान हो, जनता मान सम्मान के साथ में अपना जीवन जी सके। आपने कहा कि मुस्लिम वोट के रहनुमा बनते हैं तमाम लोग, लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत हुई, कोई गया नहीं। अभी आज जो है अखिलेश यादव वहाँ पहुँचे हैं, उनके भाई धर्मेंद्र यादव पहुँचे थे, तो यहाँ के जी बिल्कुल पहुँचे होंगे ना। हमारी नेता ने ट्वीट जब किया, जिस दिन उनका जनाजा निकला, जिस दिन उनका इंतकाल हुआ, जिस दिन जनाजा निकला, उस दिन की मैं बात कर रही हूँ। उस दिन हमारी नेता इकलौती ऐसी नेता थी जिन्होंने मुखर होकर के इस षड्यंत्रकारी मौत की निष्पक्ष जांच की बात की। और आज उनके इंतकाल के, उनके जनाजे के एक हफ्ते बाद रहनुमा तथाकथित जो बन रहे थे, उनको होश आया कि अरे ये तो राजनीति का दौर चल रहा है, चुनावी दौर चल रहा है, कहीं हम पीछे ना रह जाए, इसलिए वो एक चुनावी माहौल बनाने के लिए वो अंसारी जी के घर पहुंचे। आज जनता से क्या अपील करेंगी? जनता से यही अपील करूंगी कि हमेशा वोट, वो तमाम चीज़ें जो टीवी में दिखाया जाता है उनको देख करके कदापि ना करिए। जनता के बीच में जो रह रहा है, आपके बीच में जो मास लीडर है, उसको जो आपके बीच में चल रहा है, वही आपकी हकीकत में समस्याओं का समाधान कर सकता है, आपके सुख दुख में वो हिस्सेदार बन सकता है। उसकी शिक्षा, उसकी योग्यता, उसका गैर आपराधिक जो गैर राजनीतिक और गैर अपराधी जो उसका बैकग्राउंड है, उसको देख करके वोट करें। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े लीडर प्रचार प्रसार के लिए आजमगढ़ आ रहे हैं। आपके पार्टी की जो बड़ी बहन मायावती जी कब निकलेंगी, कब तक आएंगी? बिल्कुल आएंगी। हमारी बात भी हुई है बहन जी से। बहन जी ने कहा है कि उनकी एक रैली बनारस में भी होगी और आकाश आनंद जी की भी रैली प्रस्तावित है यहाँ पर। और इसके साथ ही साथ तमाम वरिष्ठ नेता, तो आप यही देख रहे हैं कि इस कार्यक्रम में हमारे तमाम वरिष्ठ साथी, तमाम वरिष्ठ नेता वो स्वयं पहले से ही यहाँ मौजूद है। तो प्रचार प्रसार तो चल रहा है। हमारा हवाई प्रचार नहीं चलता है, हमारी प्रचारक हमारी जनता है। वो जनता जो गाँव में रहती है, वो खुद मुँह से, जो साहब कहते थे, माउथ मीडिया जो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे शक्तिशाली साधन है प्रचार का, हमारा प्रचार उसके द्वारा चल रहा है। धन्यवाद।